अरे महारानी, अब कलेक्टर की कुर्सी हासिल करके ही किताब छोड़ोगी क्या? दिन रात इतनी पढ़ाई कर रही हो लेकिन फिर भी पास नहीं हो पा रही। पढ़ाई का बहाना करके घर के कामों से जी चुराती हो। जाने कौन से ग्रह नक्षत्र में इसे अपने घर की बहू बना के लाई। पढ़ने वाले होते हैं, एक ही बार में पढ़ लेते हैं, उन्हें सब कुछ याद हो जाता है। 1 साल फेल होने के बाद भी इसकी अकल ठिकाने नहीं आई। काम से जी चुराने के लिए पढ़ाई का नाटक कर रही है। पढ़ लो जितना पढ़ना है, 2 महीने और, इसके बाद मैं तुम्हें ये कॉपी किताब सपने में भी नहीं देखने को दूंगी। मैं बस अपने बेटे की वजह से लाचार हूँ। मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस साल भी नहीं पढ़ने देती। फालतू के रुपए पैसे बर्बाद कर रही। वंदना जी लगातार अपनी बहू को कोसे जा रही थी, ताने देती जा रही थी। वंदना जी की बहू रीचा का बीएड हो गया था। अब वो आगे की तैयारी शुरू कर रही थी। सीटेट में उसका मार्क्स कम आ गया था। शादी के बाद घर के कामों में पढ़ने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था, जिसके चलते फेल हो गई थी। वंदना जी ने उसे इतना सुनाया, इतना गालियां दी, इतनी बातें सुनाई थी कि इतने ताने दिए थे कि बेचारी रीचा का रो रो के बुरा हाल हो गया था। ससुराल में कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका साथ दे, सिवाय उसके पति शुभजीत के। शुभजीत रीचा को बहुत ही हौसला देता रहता। वो बार बार कहता, रीचा तुम माँ की बातों पर ध्यान मत दिया करो। अगर तुम उनकी बातों पर ध्यान दोगी तो तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो कुछ दिनों के लिए तुम बस माँ की बातों को इग्नोर करो और खूब मन लगा कर पढ़ाई करो। अगर इस बार तुम्हारा निकल गया तो कम से कम इस नरक से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। बस यही बातें सोचकर रीचा भी दिन रात पढ़ाई करती रहती। लेकिन जब भी रीचा पढ़ने बैठती तो वंदना जी या तो इतना जोर जोर से चिल्लाती, उसे गालियाँ देती, या फिर कुछ काम के लिए उसे बार बार बुलाती रहती थी। वंदना जी की हरकतों से रीचा बिल्कुल ही तंग आ गई थी। ऊपर से सोने पर सुहागा, उसकी ननद पिंकी, दोनों माँ बेटी की जोड़ी मिलकर रीचा का जीना ही मुश्किल कर रखा था। एक दिन ऐसे ही गांव की एक काकी जी आई। वंदना जी उनको बैठाते हुए और अपनी बहू रीचा को सुनाते हुए तेज तेज बोलते हुए कहने लगी, जीजी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे तुम क्यों चाय बनाने जा रही हो? बहू नहीं है क्या? अरे जीजी अब मैं क्या बताऊँ, आजकल की बहू के नखरे। एक ही पढ़ाई 2 साल से पढ़ रही है लेकिन फिर भी निकल नहीं पाई है। मैंने तो मना कर दिया पढ़ाई लिखाई छोड़ो, गृहस्थ संभालो, लेकिन सास की सुनता कौन है? सब अपने अपने मन की कर रहे हैं। काम से जी चुराने के लिए कॉपी किताब लेकर बैठी है। अगर कुछ बोल दो तो होगा कि सास बुरी है। इससे अच्छा है अपना काम खुद ही कर लो। सास की बातें रीचा को साफ साफ सुनाई दे रही थी, क्योंकि उन्होंने इतनी ऊंची आवाज में बात करी थी उसे सुनाने के लिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन ना लगे। सास की बातें सुन रीचा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारी सुबह 5 बजे उठती है, पूरे घर की साफ सफाई करती है, सबके कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, सुबह का नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है। सारा काम करने के बाद, सबको खिलाने के बाद वो अपने फ्री टाइम में पढ़ने बैठती है। फिर भी माँ जी को पसंद नहीं आता। माँ जी को तो खुश होना चाहिए कि बहू घर के काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर रही है, लेकिन इन्हें जाने क्यों इतनी चिढ़ होती थी। वंदना जी की आवाज़ फिर से रीचा के कानों में पड़ी, अरे ओ मैडम, बाहर आकर कम से कम बड़ों का आशीर्वाद तो ले लिया करो कि जो कलेक्टर बनते हैं वो किसी का आशीर्वाद नहीं लेते। सच में ऐसी बात पर तो रो पड़ी थी रीचा। मतलब माँ जी बाहर वालों के सामने भी उसकी इज्जत उतारने में बाज नहीं आती थी। फिलहाल रीचा बाहर आकर काकी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया और फिर उनके लिए चाय बनाने किचन में घुस गई। इधर माँ जी ने काकी जी से कहा, देखो जीजी, पैसे रुपए तो बहुत लगे हैं, इतने हजार लगे कि हम बता ही नहीं सकते। इसकी पढ़ाई में भगवान जाने कुछ बन जाएगी कि नहीं। इसके लक्षण देखकर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये टीचर बन भी पाएगी। जब कोई चीज के लिए जी जान से मेहनत करे और उसके लिए ऐसे ताने सुनने को मिले तो सच में इंसान तड़प जाता है। वही तड़प रीचा के अंदर भी आ गई थी। उसे माँ जी की बातें दिल में लग गई। पता नहीं ये टीचर बन भी पाएगी या नहीं। जब इंसान दिमाग से ही फ्री नहीं रहेगा तो उसकी पढ़ाई में मन क्या ही लगेगा।
लेकिन रीचा ने भी सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, माँ जी ने जैसी मेरी इज्जत पूरे गांव में उछाल दी है, मेरी पढ़ाई को बुरी तरह से बदनाम कर दिया है, अगर मैं सच में पास नहीं हो पाई तो ये तो मुझे ताने दे देकर ही मार देगी, ऊपर से सबके सामने बेइज्जत करेगी। सो अलग, कहीं सच में इनका कहा सही हो गया तो मैं टीचर नहीं बन पाई तो ये तो पूरी जिंदगी ही मुझे सुनाती रहेगी। नहीं, मुझे नहीं रहना, इस नरक में नहीं रहना है। बस यही सोच सोच कर रीचा काम से टाइम निकाल निकाल कर अपनी पढ़ाई करती रहती। लेकिन काम करते हुए कोई अपनी पढ़ाई कब तक करे? अगर बस घर का ही काम होता तो वो भी कर लेती, लेकिन जाने क्यों वंदना जी जानबूझकर अगल बगल की औरतों को बुला बुला कर अपने घर में चाय पिलाने लगी। और समाज में इज्जत को देखते हुए बेचारी रीचा को उठना ही पड़ता था। सबके लिए चाय बनाती, पानी पीने के लिए देती, कभी कभी पकोड़े भी बन जाते, फिर उसके बर्तन हो जाते, मतलब पूरे दिन ऐसे ही निकल जाता था। अब 20 दिन ही बचे थे, अगर ये भी ऐसे ही निकल गया तो इस बार भी रीचा का पास होना मुश्किल था। आखिरकार तंग आकर रीचा ने शुभजीत से बात करी और अगले ही दिन अपने मायके चली गई, क्योंकि यहाँ तो वंदना जी ने उसका पढ़ना ही मुश्किल कर रखा था। मायके में रहकर रीचा ने अपना पेपर भी दे दिया। जैसे ही पेपर खत्म हुआ, वंदना जी का फ़ोन आ जाता है। अरे महारानी जी, अब तो आपकी डिग्री भी मिल जाएगी, अब तो घर आ जाओ, थोड़ी गृहस्थी भी देख लो। वंदना जी की बातें रीचा की माँ ने भी सुनी थी। बेटी के लिए उन्हें बहुत ही दुख हुआ था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि कम से कम दामाद तो सही है, वो बेटी को समझता है और जमाने के साथ साथ चल रहा है। अगर बेटी का पति बेटी के साथ है तो फिर वो तो जमाने से भी लड़ सकती है। फिर ये सास क्या है? सास तो वैसे भी जल्दी किसी को सही मिलती भी नहीं जो रीचा को मिले। खैर, अगले दिन रीचा ससुराल वापस भी आ गई। अब वो बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि जैसे भी हो बस उसका इस बार मार्क्स अच्छे आ जाए। नहीं तो माँ जी का खौफ उसके दिल में बुरी तरह से बैठ गया था। उसे पता था कि अगर इस बार वो फेल हो गई तो माँ जी उसे जीते जी मार डालेंगे और दोबारा फिर उसे कभी पढ़ने भी नहीं देगी। लेकिन रीचा की मेहनत रंग लाई और आखिरकार वो टीचर बन ही गई। रीचा की जॉइनिंग दूसरे शहर में हुई थी, इसलिए रीचा शुभजीत के साथ जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन वंदना जी का मूड बिल्कुल ही खराब हो चुका था। अब वो अकेली जो होने वाली थी। उन्होंने रीचा से कहा, बहू, जब जब छुट्टी मिले तो सीधे घर आ जाया करो। बहू? माँ जी, आपने मुझे बहू कहा? इससे पहले तो आप मुझे मैडम जी कह कह के ताने देती थी, और जब मैं सच में मैडम जी बन गई तो आप मुझे बहू कह रही है। क्यों माँ जी, आप अभी भी मुझे मैडम जी ही कहिए, क्योंकि आपकी इन्हीं तानों ने मुझे पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। मैं भी इस नरक से दूर जाना चाहती थी जहाँ आपने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। जानबूझकर लोगों को घर बुलाती गई, मेरी बेइज्जती करती गई। माँ जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि हर एक सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। तो मेरे पीछे भी औरत का ही हाथ है, और वो औरत आप है और आपके ताने हैं। अगर आप मुझे इतने ताने नहीं देती, मुझे इतना सबके सामने जलील नहीं करती, तो शायद मैं यहाँ से निकल के भागने के लिए और भी जोर शोर से पढ़ाई में मन नहीं लगा पाती। इसलिए आपके ये ताने और आपको मैं जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। कहते हुए वंदना जी के पाँव छूकर शुभजीत और रीचा दोनों ही निकल जाते हैं, और बेचारी वंदना जी अपना सा मुंह लेकर खड़े दोनों को दूर जाते हुए देखती रह जाती है। दोस्तों, जब खुद की बेटी पढ़ाई करे तो हम ससुराल वालों पर कितने आरोप लगाते हैं कि उसे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, दिन भर काम करती रहती है। लेकिन अगर वही पढ़ाई बहू करने लगे तो वही बातें बहू के लिए नहीं निकलती। क्यों? दोस्तों, इस क्यों का जवाब मुझे आपसे चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।